टाइटैनिक सदी का सबसे बड़ा जहाज जिसका बनना और डूबना दोनों इतिहास बन गए। मगर अफसोस, जिसे अनसिंकेबल कहा जाता था, वह अपनी पहली यात्रा भी पूरी नहीं कर पाया और काल के गाल में समाते हुए अनंत महासागर की गहराइयों में डूब गया। लेकिन यह अकेले नहीं डूबा था, यह अपने साथ 1500 से भी ज्यादा लोगों को ले गया। मगर सबसे बड़ी हैरानी की बात तो यह है कि इसे समुद्र की गहराई से बाहर निकालने के लिए आज तक कई योजनाएं बनने के बावजूद इसे कभी बाहर नहीं निकाला जा सका। पर सोचने वाली बात है कि आखिर वह क्या वजह है कि इतनी योजनाएं बनने के बावजूद आज तक यह जहाज समुद्र से बाहर नहीं आ पाया। पूरी जानकारी देंगे, मगर इसके लिए आपको हमारी वीडियो को अंत तक देखना होगा। चलिए शुरू करते हैं। टाइटैनिक को आज तक समुद्र से बाहर क्यों नहीं निकाला जा सका? यह जानने से पहले आपको टाइटैनिक के बारे में पता होना चाहिए। असल में टाइटैनिक आज तक का सबसे ज्यादा फेमस जहाज है, जो 1912 में बनाया गया था। उसने अपनी पहली यात्रा ब्रिटेन के साउथहैम्पटन बंदरगाह से न्यूयॉर्क के लिए थी। यात्रा 10 अप्रैल 1912 को शुरू हुई थी और 14 अप्रैल 1912 को नॉर्थ अटलांटिक महासागर में एक हिमखंड से टकरा बैठा। इस जोरदार टक्कर में जहाज दो भागों में टूटकर अलग हो गया और समुद्र में 3.8 किलोमीटर गहराई में पहुंच गया। यह सदी की सबसे बड़ी त्रासदी थी, जिसमें लगभग 1500 लोगों की जान गई थी। अगर बात करें टाइटैनिक के मलबे की, तो लगभग 70 सालों के बाद 1985 में टाइटैनिक के अवशेषों को पहली बार खोज निकाला गया। इसे 1985 में रॉबर्ट बेलार्ड और उनकी टीम ने खोज निकाला था। इसे ढूंढने में 70 साल लग गए और आज इतने सालों बाद भी इसे नहीं निकाला जा सका। असल में यह काम बहुत ही ज्यादा मुश्किल है, क्योंकि जहां यह जहाज डूबा हुआ है वहां चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा है। एक तो बेहद अंधेरा और दूसरी हड्डी जमा देने वाली ठंड। असल में यहाँ मौजूद 1 डिग्री सेल्सियस से भी कम तापमान इस काम को और भी ज्यादा दुष्कर बना देता है, जिसकी वजह से इन विपरीत परिस्थितियों का सामना करते हुए किसी भी इंसान का इतनी गहराई में जाना और फिर वापस लौटकर आना बहुत ही जोखिम का काम बन जाता है। ऐसे में यहाँ से मलबे को निकालकर लाना तो बहुत दूर की बात है। इंसान का वहां तक पहुंचकर जिंदा लौटना भी इम्पॉसिबल है। लेकिन ऐसा नहीं है कि यह डिब्री हमेशा ही समुद्र में मौजूद रहेगा, क्योंकि विशेषज्ञ के अनुसार टाइटैनिक का मलबा अब समुद्र में तेजी से गलने लगा है। इसलिए उसे अब बाहर निकालकर भी कोई फायदा नहीं होगा। बताया जाता है कि आने वाले 20 से 30 सालों के अंदर टाइटैनिक पूरी तरह से गलकर समुद्र के पानी में घुल जाएगा। अब आप सोच रहे होंगे कि जब इतने सालों से टाइटैनिक पानी में नहीं घुला, तो अगले 20 से 30 सालों में ऐसा क्या हो जाएगा कि यह जहाज पूरी तरह से पानी में विलय हो जाएगा? असल में समुद्र में पाए जाने वाले कुछ बैक्टीरिया टाइटैनिक के लोहे को तेजी से खा रहे हैं और यह जल्द ही इसे पूरी तरह से छटकर जाएंगे। असल में ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि टाइटैनिक के लोहे में जंग लग गई है और जंग लगने के कारण यह बैक्टीरिया तेजी से इस लोहे को खा रहे हैं। अगर एक रिपोर्ट की माने तो यह समुद्री बैक्टीरिया हर रोज कम से कम 180 किलो मलबे को खा जाते हैं, जिससे विशेषज्ञ ने अनुमान लगाया है कि टाइटैनिक की उम्र अब ज्यादा नहीं बची है। इसलिए इस मलबे को बाहर निकालना समझदारी नहीं होगी। हालांकि आज तक टाइटैनिक को बाहर निकालने के लिए बहुत सारी कोशिश की जा चुकी है। अगर बात करें इसे बाहर निकालने की कोशिश की, तो टाइटैनिक को बाहर निकालने के लिए सबसे पहले सबमरीन और मैग्नेट का इस्तेमाल किया जाना था। लेकिन यह सोचने में जितना आसान लग रहा था, असल में यह उससे कहीं ज्यादा खतरनाक और दुष्कर काम था। ऐसा इसलिए क्योंकि टाइटैनिक का वजन और समुद्र की गहराई से बाहर निकालना कोई बच्चों का खेल नहीं था। क्योंकि एक तो पहले ही इसका वजन ज्यादा था, जो पानी के प्रेशर से बाहर निकलने में कई गुना बढ़ने वाला था, जिसे एडवांस टेक्नोलॉजी और सबमरीन भी इस वेट को झेलने में सक्षम नहीं थी। क्योंकि टाइटैनिक जिस गहराई पर डूबा है, वहां से किसी ऑब्जेक्ट को खींचना आसान नहीं है। पता है क्यों? वेल ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ पानी का दबाव इतना ज्यादा है कि हर वर्ग सेंटीमीटर पर 400 गुना ज्यादा पावर पड़ती है। यह कितना ज्यादा है, इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि जैसे आपके ऊपर 40 हाथियों का वजन एक साथ रखा हो। तभी तो इस गहराई से कोई भी चीज खींचने के लिए सुपर पावर जैसी ताकत चाहिए, क्योंकि यहाँ हर कदम पर वाटर प्रेशर और फ्रिक्शन आपका दुश्मन बन जाता है। इसीलिए इसे आज तक बाहर नहीं निकाला जा सका है। इसके बाद बारी आती है दूसरे तरीके की,
जो टाइटैनिक को निकालने के लिए सामने आया। ये सुझाव आर्थर हिक्की नाम के एक कॉन्ट्रैक्टर ने टाइटैनिक के मलबे को बाहर निकालने के लिए दिया था। ये एक बहुत ही अजीबोगरीब सुझाव था जो सुनने में काफी वियर्ड था। आर्थर की रणनीति हालांकि कुछ हद तक कारगर तो थी, लेकिन रियल में यह बिल्कुल असंभव थी। एक्चुअल में आर्थर ने प्रिंसिपल ऑफ डेंसिटी को ध्यान में रखते हुए यह सुझाव दिया कि अगर हम डूबे हुए पूरे टाइटैनिक जहाज को बर्फ से ढक दें तो यह पानी की सतह पर तैरने लगेगा। ऐसा इसलिए क्योंकि पानी के मुकाबले बर्फ की घनत्व कम होती है। मगर अब एक दूसरा सवाल सबके सामने था, इतने बड़े जहाज को आखिर बर्फ से ढके कैसे? यह तो वही बात हो गई कि आखिर बिल्ली के गले में घंटी बांधे तो बांधे कैसे? हालांकि इसके लिए अमेरिकी वैज्ञानिक जॉन ने एक सुझाव दिया था। अमेरिकी वैज्ञानिक जॉन पर्ल्स ने बताया कि अगर हम समुद्र की गहराई में टाइटैनिक के मलबे के आसपास मौजूद पानी को ही बर्फ में बदल दें तो टाइटैनिक को पानी के सतह पर लाना मुमकिन हो सकता है। और टाइटैनिक के आसपास के पानी को बर्फ बनाने के लिए हम लिक्विड नाइट्रोजन की मदद ले सकते हैं। मगर यह भी नहीं हो सका। ऐसा इसलिए क्योंकि ब्रिटेन की एक प्रसिद्ध केमिकल कंपनी ने जब इसका असेसमेंट किया तो उन्हें पता चला कि इस काम को अंजाम तक पहुंचने में कम से कम 5 लाख टन लिक्विड नाइट्रोजन की जरूरत पड़ेगी। यह मात्रा इतनी ज्यादा थी, इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हो कि इसको अरेंज करना किसी चुनौतीपूर्ण काम से कम नहीं था। और अगर इसे किसी तरह अरेंज कर भी लिया जाता तो इतनी ज्यादा क्वांटिटी को इतनी गहराई में ले जाना अपने आप में ही एक चैलेंज थी। इसलिए कभी भी इस सलाह पर अमल नहीं किया गया। हालांकि इसके बाद और भी बहुत सारे सुझाव आए, जिनमें से कुछ तो ऐसे थे जिन्हें सुनकर अपने आप ही हंसी छूट जाती थी। कुछ एक्सपर्ट्स का तो यहां तक मानना था कि टाइटैनिक को हीलियम से भरे गुब्बारे के द्वारा ही बाहर खींच सकते हैं, क्योंकि उनका मानना था कि हीलियम से भरे गुब्बारे एक हॉट एयर बैलून की तरह काम करेंगे और अगर हजारों बैलून को जहाज से बांध दिया जाए तो उनकी मदद से जहाज को आसानी से पानी की सतह पर लाया जा सकेगा। वैसे एक्सपर्ट्स ने यह आइडिया तो सही बताया था, मगर अफसोस वे कभी यह नहीं बता पाए कि यह गुब्बारे अंडर वाटर प्रेशर को झेलेंगे कैसे। इसलिए बचकाना सुझाव पर कभी अमल नहीं किया गया। लेकिन केवल यही नहीं, एक और बचकाना सुझाव दिया गया था। इसके अनुसार कुछ विशेषज्ञों का मानना था कि हम इसे पिंग पोंग बॉल की मदद से बाहर निकाल सकते हैं। मगर फिर वही सवाल सामने आ गया कि क्या पिंग पोंग बॉल्स अंडर वाटर प्रेशर को सहन कर सकेंगी? ऐसा इसलिए क्योंकि यह तो सभी जानते हैं कि समुद्र की गहराइयों में क्रश कर देने वाला प्रेशर मौजूद होता है, जिसे बड़ी से बड़ी ताकतवर पनडुब्बी भी नहीं झेल पाती। इसी तरह टाइटैनिक को बाहर निकालने के लिए बहुत सारे सुझाव आते रहे, मगर इनमें से कोई भी प्रैक्टिकल नहीं था। इसलिए आज तक इसे बाहर नहीं निकाला जा सका। वैसे आपको क्या लगता है कि अगर टाइटैनिक को थोड़े जल्दी ढूंढ लिया जाता तो क्या इसे बाहर निकाला जा सकता था? अपनी राय को हमें कमेंट करके बताना न भूलिएगा।